नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि आपके हर एक समस्या का समाधान ही हमारा मूल उद्देश्य, इसलिए लगातार आप बने हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, लगातार आपकी समस्याओं को लेकर एनालिसिस किया जाता है, इसके बाद आप तक वीडियोस लाई जाती है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ कि साला प्रभारी सत्यापन में लगातार समस्याएं देखने को मिल रही है। आप सभी का कहना है कि रिक्वेस्ट तो आप सभी अपने आईडी और पासवर्ड के साथ दर्ज कर दिए हैं, लेकिन वहां पर जब आप देखेंगे अपने साला प्रभारी के आईडी और पासवर्ड के साथ, तो आपकी रिक्वेस्ट देखने को नहीं मिल पा रही है या फिर आप सभी के सत्यापन कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में नियुक्ति तिथि को लेकर आप सभी लगातार परेशान स्थितियों में है कि आखिरकार नियुक्ति तिथि कब से मानी जाएगी आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए, इसके लिए भी स्पष्ट करेंगे। साथ में जीरो रिक्त की स्थिति भी स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक अच्छी अपडेट्स देखने को मिली है, इससे संबंधित भी बात करेंगे। साथ में संविदा शिक्षक लिख करा रहा है, तो इसका क्या कुछ मतलब है, इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए निवेदन के साथ की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ज्यादा कुछ समय नहीं लेंगे आप सभी का, डायरेक्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि साला प्रभारी सत्यापन में जो समस्याएं देखने को मिल रही है वह क्यों देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप सभी ने रिक्वेस्ट किया होगा, वहां पर आप पाते हैं कि आपको एक प्रिंट आउट देखने को मिलता है, और उस प्रिंट आउट पर आप जाकर नीचे देखेंगे तो वहां पर आपके साला प्रभारी का नाम सहित यूनिक आईडी देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशंस देखने को मिल रही है कि पोर्टल पर आप सभी के साला प्रभारी का नाम कोई दूसरा दर्ज है, और जबकि आप किसी दूसरे साला प्रभारी के आईडी व पासवर्ड के साथ सत्यापन के लिए देख रहे हैं। तो फाइनली कहना यह है कि आपको उन्हीं का आईडी इस्तेमाल किया जाना है जिनका नाम आपके प्रिंट आउट पर नीचे देखने को मिल रहा है। कहना यह है कि उन्हीं का आईडी व पासवर्ड के साथ आपका सत्यापन कार्य किया जाना है। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। काफी लोगों का कहना है कि आप सही तरीके से, जो कि आप सभी के प्रिंट आउट में जिनका नाम देखने को मिल रहा है और उन्हीं के आईडी और पासवर्ड के साथ आप सत्यापन कार्य भी करा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि काफी ऐसे भी शिक्षक साथी हैं जो किसी कारणों से स्कूलों का प्रभार किसी अन्य शिक्षकों को दिए हैं, जिससे डीडीओ में आईडी व पासवर्ड जो कि आपके स्कूल में है या थे, उन पर यह आपकी रिक्वेस्ट जा चुकी है। तो आप एक बार उन पर भी जाकर कंफर्म करें कि कहीं आपकी जो रिक्वेस्ट है वह किसी आपके दूसरे शिक्षक के पास तो नहीं जा चुकी है। क्योंकि अगर इस बीच डीडीओ से आपके संस्था प्रमुख के द्वारा मोबाइल नंबर चेंज कराया गया होगा, तो यहाँ पर अंतिम समय में जिनके द्वारा जिन स्कूलों में बदलाव किया गया होगा मोबाइल नंबर को लेकर, तो उन्हीं में आपकी रिक्वेस्ट दर्ज की गई होगी। फाइनली कहना यह है कि पहले कंडीशन में आपको यह चेक करना है कि आपके प्रिंट आउट में किनका नाम है, और उनके आईडी और पासवर्ड के साथ ओपन करते हुए अपना वेरिफिकेशन चेक करना है। अगर नहीं है, उस स्थिति में अपने दूसरे शिक्षक के आईडी के साथ भी चेक किया जाना है। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ, तो यहाँ पर नियुक्ति तिथि को लेकर काफी अतिथि शिक्षक लगातार परेशान स्थितियों में हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि आप 13 तारीख या 12 तारीख जब भी आपने ज्वाइनिंग ली है, उस स्थिति में आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने प्रिंट आउट में जो डेट डाल रहे हैं, यानी जो आप अपना डेट डाल रहे हैं, अगर 7 तारीख के साथ आपने ज्वाइनिंग का कार्य किया है, वहां पर आप सभी के मानदेय की जो पात्रता है वह 7 तारीख से ही देखने को मिलेगी, चाहे ज्वाइनिंग डेट 12 या 13 ही क्यों ना हो। साथ में अगर आप लोगों ने, मैं प्रमाणित करता हूं, जहां पर देखने को मिला था आपका और आपके संस्था प्रमुख का सिग्नेचर किया गया है, उस प्रिंट आउट में अगर आपने 12 तारीख डेट फिल किया है, उस स्थिति में आप सभी का जो ज्वाइनिंग है वह 12 तारीख से मानी जाएगी। फाइनली कहना यह है कि यहाँ पर आपने जो भी अपने प्रिंट आउट में डेट फिक्स किए हैं और जिस डेट से आप स्कूल जा रहे हैं 7 तारीख के बाद, तो वही डेट आपकी मानी जाएगी और वहीं से आप सभी के मानदेय की पात्रता स्वीकार की जाएगी। पूर्व सत्र 2023 में भी इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही थी कि आप सभी की जो ज्वाइनिंग है वह
दूसरी दिखाई दे रही थी, यानी आगामी ज्वाइनिंग डेट, जबकि आप लोगों ने इसके पहले ही सेवाएं दिए थे। तो फाइनली अंतिम चरण में जब आप सभी के मानदेय जनरेट किए गए थे, तो जितने दिन आपने कार्य किए उन सभी तिथियों में जनरेट कर दिए गए थे। तो फाइनली कहना यह है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट जो दिखाई दे रहा है, यह रिपोर्टिंग मान सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट आप 7 तारीख से दिए हैं। तो यहाँ पर आप सभी की ज्वाइनिंग भी 7 तारीख से कराई जाएगी, जबकि आपने और आपके संस्था प्रमुख ने जो डेट है वह 7 तारीख या 8 तारीख या जो भी डेट आपने डाला होगा उसी डेट से आप सभी की ज्वाइनिंग कराई जानी है। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है संविदा शाला शिक्षक, इसका क्या कुछ मतलब है इसके बारे में भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी लगातार परेशान स्थितियों में है कि संविदा शाला शिक्षक देखने को मिल रहा है आपके पदनाम के साथ। और यहाँ पर आप पदनाम देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि जो आप सभी के पैनल फीडिंग का कार्य किया गया है और साथ ही में जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह सब गेस्ट फैकल्टी पोर्टल के साथ एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ही किए जाते हैं, और जिस कारण यहाँ पर जो आपका पदनाम है वह संविदा शिक्षक दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ आगामी समय में देखने को मिलती है, क्योंकि टीटी परीक्षा उत्तीर्ण की भी जानकारी फीड कराई जा चुकी है। तो यहाँ पर क्या कुछ लाभ है जो महापंचायत संबंधी भी दिए जाएंगे, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन आज की स्थिति में बात करूँ तो यहाँ पर चूंकि आप सभी के जो भी कार्य हैं समस्त कार्य गेस्ट फैकल्टी पोर्टल के माध्यम से ही कराए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से चूंकि यह पद लिया गया है और जिसके कारण यहाँ पर संविदा शिक्षक 2 दिखाई दे रहा है, या फिर जो भी संविदा शिक्षक वर्ग 2 या 3 या 1 इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ, तो जीरो रिक्त की जो समस्या है लगातार देखने को मिल रही है। काफी ऐसे अतिथि शिक्षक साथी हैं जो लगातार परेशान स्थितियों में चल रहे हैं जीरो रिक्त प्रदर्शित होने के कारण। यहाँ पर 3 चरणों में आप सभी की ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट किए जाने की बात कही गई है। यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट चरण में जो कि भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर ली गई है, इसके बाद यहाँ पर नए अतिथि शिक्षकों के साथ पुराने अतिथि शिक्षकों को भी नई रिक्तियों में मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं वही अभी नियुक्तियां नहीं ले पाए, तो क्या कुछ स्थितियां देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसके बारे में क्या कुछ स्थितियां देखने को मिली, तो बताया गया कि उच्च पद प्रभार या नवीन भर्ती के लिए रिजर्व है, वह उच्च पद प्रभार था भर्ती के बाद खुलेंगे। यानी यहाँ पर उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया जैसा कि 19-20 तक तो कंप्लीट कर ली जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखें तो नई शिक्षक भर्ती यानी वर्ग 1 की जो प्रक्रिया है अभी आगामी समय में देखने को मिलेगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो बचे हुए रिक्त पद हैं उन्हें खोले जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर बताया गया कि 30% से कम परीक्षा परिणाम वाली शालाएं विगत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए लागू रहेगी। तो इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिली है। फाइनली कहना यह है कि संचालय स्तर से ही आप सभी की जो रिक्तियां हैं वह लागू की गई है, जिस पर किसी प्रकार की स्थितियां अभी देखने को नहीं मिल रही है, चाहे वह रिक्वेस्ट संबंधी हो या किसी अन्य संबंधी। लेकिन मैं इसके बारे में बात करूं तो कुछ रिक्तियां हैं जो देखने को मिल रही हैं कि अब प्रदर्शित हो रही हैं, लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं कहीं से इस प्रकार की अपडेट्स देखने को मिल रही है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अभी तक इसी प्रकार की समस्याएं देखने को मिली, लेकिन कल की स्थिति में कुछ अतिथि शिक्षक साथी ने यहाँ पर नियुक्तियां लिए हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी पहले इसी प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही थी और फाइनली अब वे ज्वाइनिंग ले पाए हैं, जबकि उनमें जीरो रिक्त प्रदर्शित हो रही थी उस स्थिति में। तो फाइनली आप सभी से कहना यह है कि आप अपनी वैकेंसियां लगातार चेक करते रहें। किसी भी प्रकार से यहाँ पर पोर्टल अपडेशन का कार्य किसी भी वक्त किया जा सकता है, और जैसे ही किया जाता है सही अपडेट के साथ हम आप तक अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पोर्टल पर डिस्प्ले हो रहा है आप विगत सत्र में कार्यरत नहीं थे, और इस प्रकार से पहले इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिली और अब जीरो रिक्त प्रदर्शित हो रही हैं। इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है। फाइनली मैं बात करूं तो यहाँ पर आगामी समय में निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप सभी के लिए यहाँ पर 20 तारीख तक निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कुछ नई स्थितियां देखने को मिल सकती है। क्या कुछ स्थितियां देखने को मिलती है लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक पूरी तरह से सही अपडेट्स दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तो के लिए धन्यवाद।